पे ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। गुलशन, कहीं किसी के घर जाने का कोई तौर तरीका होता है? बंदा जाने से पहले फोन ही कर देता है। ये क्या हुआ, बिन बताए ही आ गए? बस भाभी यहाँ से गुजर रहे थे तो गुलशन ने कहा कि क्यों ना आपके घर चक्कर लगाते हुए चले, इसी बहाने आपका घर भी देख लेते। माशाल्लाह, आपका नया घर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ माशाल्लाह। आज अगर तुम्हारे भाई साहब जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते। मुझे तो अभी भी याद है, वो हमेशा यही कहते थे कि देखना, एक दिन मेरा बेटा सफदर जरूर कुछ बड़ा करेगा। और अब देखें, माशाल्लाह हमारे भतीजे ने कितनी तरक्की कर ली है। जलाल मियाँ, भूल रहे हो तुम, तुम्हारा भतीजा पहले मेरा बेटा, मेरी परवरिश है। इसीलिए तो देखो कैसा कारोबार जमाया उसने। जी जी, जाहिर है भाभी, आप ही का बेटा है। सफदर की मेहनत का वैसे कोई जवाब नहीं है। क्या क्या क्या? सफदर तुझसे 4 से 5 साल बड़ा ही होगा, इसलिए उसे भाई कहा कर, सफदर भाई। क्यों गुलशन, ठीक कह रही हो ना? ठीक है, कजन है, लेकिन घर की बच्चियों को ये तमीज तो होनी चाहिए बड़े छोटे की। अरे नहीं नहीं ताई, आप तो हमेशा ही ठीक बोलती हैं। भाभी, मुझे आपके घर तो वैसे भी आना था, आपके नए घर की मिठाई भी देनी थी। और वो बस रहने दे जलाल, तुझे दिल से भाई मानती हूँ इसलिए कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई ले, लेकिन आया तो खाली हाथ ही है। तेरी बीवी को माफी नहीं है इस बात की। सब मेरी गलती है भाभी, करीब से गुजर रहे थे तो मैंने ही इसरार किया कि क्यों ना आपसे मिलते हुए जाएं। चलो कोई नहीं, अपने ही अपनों के पास आते हैं। मैंने भी यही सोचा था, सब रिश्तेदारों को बुलाकर एक बड़ी सी दावत रखूंगी, जरा कोई सफदर के रिश्ते की बात चला लूं, पहले वो सिलसिला बन जाए फिर। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की ताई। मेरे ख्याल से अब आपको इस सिलसिले में कुछ कर ही लेना चाहिए। हाँ भाई, अब तो करना ही है। मैंने तो राबिया से कह भी दिया है कि कहीं ना कहीं बात चलानी है, लेकिन लड़की हमारे स्टेटस की होनी चाहिए। भाभी, आप कहें तो मैं भी 1-2 जगहों पर बात करके देखूं? ना ना, तू तो माफ ही कर दे गुलशन। भी तेरी क्लास में और हमारी क्लास में बड़ा फर्क है। कहाँ देखेगी, अपने इर्द गिर्द जानने वालों में ही देखेगी ना। और मुझे ऐसे लोगों में नहीं शादी करनी, अपने जैसों में शादी करनी। क्यों जलाल, ठीक कह रही हूँ ना मैं? देखिए भाभी, गुलशन के कहने का मतलब यह है कि रिश्ते तो कहीं भी जुड़ जाते हैं। अगर गुलशन इस सिलसिले में कुछ कर ले तो क्या कबाहत है। देख जलाल, बात तो कहीं भी की जा सकती है, अल्लाह ने रिश्ता बनाना है, लेकिन बंदा अपने हालात और अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो देखता है ना। अब मुझे बता, तू एक छोटा सा बुक स्टॉल चलाता है और घर तेरा छोटे इलाके के अंदर है, तो कहाँ बात करोगे? आज तो मुझे वैसे भी शर्मिंदगी हो रही है। वो तू छोटी सी अपनी गाड़ी में आया, अब मेरे मोहल्ले वाले भी क्या सोच रहे होंगे, कितना बड़ा आलीशान घर और इनके घर किस तरह के लोग आ रहे हैं इतनी छोटी सी गाड़ी में। ऐसे में गुलशन कहाँ ही बात कर लेगी अपने जैसे ही लोगों में ना, अपने मोहल्ले में। 1-2 सालों पहले तक तो आपके पास अपनी छोटी गाड़ी तक भी ना थी, कम से कम हमारे पास वो सालों से तो है। याद है सफदर की बारी में जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी तो कैसे भाई साहब रोते बिलखते हुए हमारे पास आए थे गाड़ी की चाबी मांगने के लिए। ये तो भला हो इनका कि वो आप लोगों को खुद अपनी उस छोटी सी गाड़ी में अस्पताल लेकर गए थे। अरे ये तुम लोग कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? देखिए भाभी, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। देखिए, इसको बहुत बुरी लगी मेरी बात ना जलाल, मैंने कोई बात गलत की है? हाँ मानती हूँ, पहले हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम भी उसी मोहल्ले में रहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने मेहनत की है और जब बंदा तरक्की करता है ना, वैसे वैसे उसका जहन भी खुलता है। मैंने क्या कह दिया है, मैंने बस इतनी सी बात की है कि अपने बेटे की शादी मैं अपने जैसे लोगों में करूंगी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वरना आगे चल के बहुत मसाइल हो जाते हैं, एक जैसे दिमाग नहीं मिलते। जी जी भाभी, आपको जैसा ठीक लगे वैसे कीजिएगा, और मेरे लायक जो भी काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। अरे मेरा भाई है तू, तुझे नहीं याद करूंगी तो और कैसे याद करूंगी? चले हम चलते हैं भाभी, आपने तो चाय तक का नहीं पूछा।
चाय का नहीं, मैं सोची थी खाना ही लेकिन क्या जरूरत है ना जलाल, अभी खुशी करूंगी ना सफदर की, तो फिर घर की दावत भी इकट्ठी दूंगी, फिर आराम से आना। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अल्लाह है। हाफिज भाभी। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है ताई, फिर हाँ हाँ, खुश रहो। बातें करते हैं, मिठाई देने आए और घर देख, सीधी बात नहीं कर रहे कि अपनी बेटी को लेकर आए हैं ताकि मेरी नजर उस पे रहे। उसको तो मैं अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगा।